वायरस की आपदा के समय में, जहां एक समय देश में कई हिस्सों में कई जगह देखा जा सकता है कि बिना अनाज के, बिना राशन के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग भूखे हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, चावल की कमी है। इसी बीच में नेशनल बायोफ्यूल्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, मतलब कि ये केंद्र सरकार एक बैठक करती है आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अध्यक्षता में, और उसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 का हवाला देते हुए सरकार यह फैसला लेती है कि जो चावल विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से सेंट्रल पूल में जाता है और एफसीआई के गोदाम में रहता है, उनमें से अतिरिक्त चावल को अब एथेनॉल बनाने के निर्माण में उपयोग किया जाएगा, और साथ ही साथ पेट्रोल में उस एथेनॉल को भी मिलाने का प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस बिल्कुल, हम इस प्रोसेस के विरोध में नहीं है, लेकिन यह प्रोसेस जिस समय में लाया जा रहा है, इससे हमें इसका हम विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी यह समय लोगों तक राशन पहुंचाने का है। एक एक जो लोग अपने घरों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन तक राशन पहुंचाने की जुगत बढ़ाई जा रही। एक तरफ प्रधानमंत्री जी लोगों से निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि आम जनता लोगों की मदद करे और लोगों को राशन पहुंचाए, और एक तरफ सरकार के पास में जो राशन मौजूद है, जो चावल मौजूद है, उन चावलों का उपयोग अभी एथेनॉल बनाने में किया जाएगा और उसको पेट्रोल में मिलाने का काम किया जाएगा। और सरकार यह हवाला देती है कि उसको सैनिटाइजर की उपलब्धता में तेजी आएगी, इसलिए हम एथेनॉल बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हम इस सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं कि यह समय अभी उन चावलों को जरूरतमंद तक पहुंचाने का है, ना कि अभी एथेनॉल बनाने का है। और आपको बता दूं कि यह एथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है, नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 के तहत यह इजाजत देता है कि जो अतिरिक्त चावल होते हैं उनको एथेनॉल के निर्माण में उपयोग किया जाए। और आपको यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी 1 साल से यह लेटर या निवेदन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डाल के रखा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को एथेनॉल बनाने की परमिशन दी जाए, 1 साल पहले। लेकिन इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस का विरोध नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त हमको जन जन तक राशन पहुंचाने की, रसद पहुंचाने की, चावल पहुंचाने की जरूरत है। अभी उस एथेनॉल को बनाने का जो फैसला लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। और यदि सैनिटाइजर की बात आप करते हैं, सैनिटाइजर की उपलब्धता की बात करते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सैनिटाइजर को आप जीएसटी के दायरे से बाहर तो कीजिए। पीपीई जो सूट होते हैं उसको तो आप जीएसटी के दायरे के बाहर कीजिए। जो कोरोना वायरस से लड़ने में जो मेडिसिन काम आती हैं, वेंटिलेटर होते हैं, उनको तो पहले आप जीएसटी के दायरे से बाहर कीजिए। ये चीजें अपने आप सस्ती हो जाएंगी, अपने आप इनकी उपलब्धता में तेजी आ जाएगी। पर यह वक्त उन चावलों को सही व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि प्लीज जो अंधे भक्तजन है वो इस समझदारी वाली वक्तव्य से दूर रहें, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं है। अगर कहीं इसमें आप हिस्से लेने, इस चर्चा करने आ गए तो आपकी अज्ञानता का आपको एहसास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।